हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जय विजय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं पावलोव के सीखने के सिद्धांत। पावलोव एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें पाचन क्रिया के क्षेत्र में 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पावलोव को प्राचीन अनुबंधन का पिता कहा जाता है। इनके सिद्धांत को प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, एस अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। इनका मानना था कि सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। इसको इन्होंने इस प्रकार से स्पष्ट किया है। जब किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो स्वाभाविक उद्दीपक का अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ संबंध जुड़ जाता है। बाद में केवल अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने पर प्राणी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी प्रतिक्रिया करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने स्वाभाविक क्रिया को वह क्रिया माना है जो जन्मजात होती है, जैसे भूख लगने पर भोजन देखकर मुंह में लार आना। अस्वाभाविक क्रिया क्या होती है? ये अर्जित की जाती है, जैसे घंटी की आवाज़ से मुंह में लार आना। अब इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। तो इन्होंने एक कुत्ते को अपने लेबोरेटरी में इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि जब भी उसे भोजन दिया जाता था तो पहले तो उसे भोजन दिया जाता था तो स्वाभाविक था उसके सामने उसे लार टपकना। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट के रूप में भोजन के साथ घंटी बजाना चालू किया। जैसे ही भोजन दिया जाता उसके साथ ही घंटी बजाई जाती थी। तो चूँकि घंटी जो थी वो अस्वाभाविक उद्दीपक थी, भोजन जो था वो स्वाभाविक उद्दीपक था, तो उसने क्या उसकी कंडीशनिंग उस घंटी की भोजन के साथ जुड़ गई थी। तो इन्होंने कई बार ऐसा प्रयास किया। इसके बाद में जब देखा था कि केवल घंटी बजाने पर भी वो लार टपकाने लगता था, प्रतिक्रिया करने लगता था, तो ऐसे में इन्होंने ये सिद्धांत को दिया था। दूसरा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रॉबर्ट नाम के बच्चे पर। इन्होंने एक टेडी उसके सामने रखा जिसमें जब वो छूता था एक ज़ोर से आवाज़ होती थी और उस आवाज़ से वो डर जाता था। तो कई बार ऐसा प्रयास करने के बाद में इन्होंने देखा कि जब हम उस बच्चे के सामने एक नया टेडी सेम उसी की तरह का रखा गया तो भी बच्चा उसको देख करके डर जाता था। तो इन्होंने ये बताया था कि अस्वाभाविक उद्दीपक को जब भी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अगर हम बार बार प्रस्तुत करेंगे तो प्राणी का अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक के साथ में अनुबंधन हो जाता है। इसी को इन्होंने अनुबंधन नाम दिया था। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि इन्होंने घंटी को S2 नाम दिया क्योंकि वो अस्वाभाविक उद्दीपक था, और भोजन को S1 नाम दिया क्योंकि कई बार फ्रेंड्स ये एग्जाम में पूछ लेते हैं S1 और S2। तो ध्यान रखना, भोजन को S1 कहा और घंटी को S2, यानी कि भोजन क्या हुआ? UCS, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, और घंटी क्या थी? घंटी को क्या कहेंगे? CS, कंडीशनिंग स्टिमुलस। तो इन्होंने ये प्रतिक्रिया बार बार, अनुबंधन से पूर्व अगर हम देखें तो भोजन को देखकर लार आना होगी और घंटी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया था? घंटी प्लस भोजन साथ में जोड़ दिया। साथ में जोड़ने पर क्या किया कुत्ते ने? ये अनुबंधन के समय का था, लार टपकाना चालू कर दी। फिर लास्ट में हमने देखा कि घंटी को केवल बजाया गया तब भी उसने लार टपकाना चालू कर दी थी। तो ये तो इनका सिद्धांत था जिसको मैंने चार्ट के रूप में आपको दिखा दिया है। अब CS क्या है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। CS है घंटी, अनुबंधन या सीखे जाने वाला उद्दीपक। UCS क्या होता है? कई बार ये पूछता है एग्जाम में। UCS क्या होता है? भोजन जो स्वाभाविक उद्दीपक है। UCR क्या है? लार है जो स्वाभाविक क्रिया है UCS को देख करके। और CR क्या है? CR घंटी है, घंटी से क्या है? लार टपकना, यानी कि कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। अब बात कर लेते हैं आगे। कुछ ऐसे एग्जाम में बहुत अवश्य ही पूछे जाते हैं अनुबंधन के प्रकार। ये आता है कि कभी कभी मैच करने के लिए कि सैकालिक जो अनुबंधन के प्रकार है, इन्होंने 4 प्रकार बताए थे। पहला है सैकालिक अनुबंधन। इसमें इन्होंने बताया था कि जब घंटी प्लस भोजन साथ साथ दिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सैकालिक अनुबंधन, यानी कि CS प्लस UCS। दूसरा है विलंबित अनुबंधन, डिलेड कंडीशनिंग।
इसमें CS की उपस्थिति UCS से शुरुआत तथा बाद दोनों से पहले होगी। तीसरा है अवशेष अनुबंधन, ट्रेस कंडीशनिंग। इसमें CS को UCS से पहले परंतु थोड़े अंतराल पर दिया जाता है। और नेक्स्ट है पश्चगामी अनुबंधन, बैकवर्ड कंडीशनिंग। इसमें UCS को CS से पहले दिया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ ऐसे प्रश्न जो हर साल पूछे जाते हैं और थोड़ा सा बच्चों के लिए दिक्कत होती, कंफ्यूज होते हैं कि पूर्वगामी समायोजन क्या है। तो यह एक शारीरिक व्यवहार है जो लक्ष्य के प्राप्त होने पर पूर्ण होता है, जैसे भूख लगने से पहले लार, पाचन रस, पेट की क्रिया आदि का होना, और खाने के लक्ष्य के बाद वो पूरा हो जाता है। विलोपन क्या है? तो जब लगातार CS को उपस्थित किया जाता है तो CR बंद हो जाता है, उसे विलोपन कहते हैं। फ्रेंड्स आपने देखा होगा बचपन में, अगर आपने कभी किया हो, तो जब भी कौवों को हम कोई चीज़ खाना फेंकते वो लगातार अपने आप ऊपर गपच लेते हैं, और कई बार हम बीच बीच में अगर खाना नहीं भी फेंके तब भी वो ऊपर को झटके देते हैं। तो समझ लीजिए विलोपन क्या है कि बार बार जब हम किसी चीज़ को जो है उसको उपस्थित कर दें, कंडीशनिंग को, तो क्या करेगा वो बाद में प्रतिक्रिया करना छोड़ देगा, जैसे कुत्ते ने किया था। उदाहरण के लिए अगर बार बार हम उसको घंटी बजाते रहेंगे तो कुत्ता भी सोचेगा कि क्या खाली घंटी बजाते रहता है, खाना वाना देता नहीं है, एड़ा समझाए क्या मुझको, तो वो लार टपकाना बंद कर देता। तो इसे कहते हैं विलोपन। फिर आता है पुनर्लाभ क्या है? तो विलोपन के कुछ समय बाद CS दिया जाता है तो फिर से CR उत्पन्न होता है, अर्थात कुछ समय बाद, आप 4-6 दिन के बाद फिर से जब घंटी बजाई जाएगी तो कुत्ता क्या करेगा, फिर से वो लार टपकाने लगेगा, CR उत्पन्न करने लगेगा। तो इसे कहते हैं पुनर्लाभ। अब फ्रेंड्स बता देते हैं इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है। तो अनुबंधन अनुक्रिया धीरे धीरे स्वभाव बन जाती है और स्वभाव का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। बच्चों में अक्षर विन्यास एवं गुण का विकास किया जा सकता है इस सिद्धांत के माध्यम से। इस सिद्धांत में की सहायता से बच्चों को अच्छी आवृत्तियां विकसित की जा सकती हैं। नेक्स्ट है मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं संवेगात्मक रूप से अस्थिर बच्चों के लिए उपचार में ये सिद्धांत सहायक है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।